नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। पूछा है गुरुदेव, क्या मैं तंत्र साधना कर सकता हूँ? तंत्र साधना मेरे लिए है। तंत्र साधना के ऊपर ये मैं जानकारी दे रहा हूँ, आप इसे अच्छे से समझ लें। तंत्र साधना में बहुत सारी विधियां हैं, लगभग लगभग 112 विधियां हैं जिनका जिक्र है, मगर 112 के अलावा जो है 8 या 12 विधियां ऐसी हैं जिनको बिल्कुल ही गुप्त रखा गया है। तंत्र साधना में कुछ विधियां ऐसी हैं जिन्हें छुपा दिया गया है, वो ग्रंथों में दी नहीं, इसीलिए वो तुम्हारे गुरुओं के पास भी नहीं है। ये मजेदार बात, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। और छोटू बेचारा कुछ नहीं कर सकता, कितनी भी किताबें पढ़ लो बेटा छोटू, तुम वहां तक नहीं पहुंच सकते जहां तक गुरु पहुंच सकते। तो कुछ विधियां ऐसी हैं कि जो ग्रंथों में नहीं दी गई, जो गुरु प्रथा में दी जाती है। आपके सिद्ध गुरु हैं और आप उस योग्य हैं, वो आपको विधि देंगे। अब ये विधियां जो हैं, ये एकदम शॉर्टकट है, बहुत शॉर्टकट है, और ये एकदम से द्वार खोल देती है। तंत्र में ऐसी विधियां हैं जो एकदम से द्वार खोल देती है, और वो द्वार खुलते ही आप हैरान हो जाते हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि मैं ऐसा हूं और मुझे ऐसा होना है। फॉर एग्जाम्पल, एक शादी का साधना कर रही है आराम से बैठकर, तांत्रिक साधना, और अचानक कुछ हुआ और उसने देखा मेरे सामने बैठा वो जो शरीर है, वो शरीर है ही नहीं, वो एकदम लाइट प्रकाश, और वो प्रकाश बह रहा है सब जगह। यदि तुमने प्रकाश को देखा तो तुम उस स्थिति में जरूर आ गए थे जहां तुम प्रकाश हो। प्रकाश को प्रकाश ही देख सकता है, अंधा कैसे प्रकाश को देखेगा? तो तंत्र साधना में जो ऐसी विधियां, वो मैं करवाने जा रहा हूं, और वो मैं सभी को नहीं करवा सकता, है ना। तंत्र में और अघोर पंथ में, इन दो पंथों में जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है श्रद्धा, गुरु के प्रति समर्पण। यदि वो पूर्ण नहीं होता तो गड़बड़ हो गई। आप कह सकते हैं गुरुदेव हमारा तो पूर्ण समर्पण है, तुम्हारा तो बहुत कुछ है मेरे प्रति, मुझे नहीं महसूस होता बस। तो तंत्र साधना सभी के लिए नहीं, इसमें बहुत सारी विधियां जो औरों के लिए भी है, मगर जो शॉर्टकट विधियां हैं जिससे आपकी 5 साल 10 साल की साधना एकदम से खत्म होकर आपको सीधा पता लग गया। जैसे अभी 14 नवंबर को मैं करवाने जा रहा हूं। तो इस साधनाओं में अगर आपको जुड़ना है तो आपको अपनी साधना की स्थिति को थोड़ा सा उठाना पड़ेगा। आपके साधना के अनुभव क्लियर होने चाहिए। आपसे साधना का अनुभव पूछा जाए कि आपको साधना में क्या घट रहा है, मेरे को साधना में प्रकाश दिख रहा है, हाँ, नहीं, अंधेरा हो गया, नहीं, उजाला हो गया, नहीं, समझ नहीं आया। ऐसे साधक की तो कई साधकों में गिनती नहीं होती। तुम क्या लेकर बैठे हो? हूं हाँ में कुछ नहीं है। तंत्र साधना में तो यह है कि करो और मरो, नहीं तो घर भाग जाओ। ठीक है, हूं हाँ नहीं। तो जब तुमसे अनुभव पूछे जाए तो तुम्हारे अनुभव ऐसे होते हैं। तुम कहा गुरुदेव हमें लिया क्यों नहीं तुमने? तुम उस योगी नहीं बन पा रहे हो। अभी एक साधक का मैसेज आया मेरे पास, मैंने सुना, उससे पूछा कि किस ग्रुप में तुम्हें जुड़ना है। उसने कहा काम ऊर्जा राम ऊर्जा में बदल जाए ऐसे ग्रुप में जोड़ दो। भैया पहले काम ऊर्जा को तो समझो, और राम के पीछे क्यों पड़ गए? पहले काम को तो समझो, तभी तो ऊर्जा बदलेगी। थर्ड आई पे साधना करो, थोड़ी साधना में गति करो, नहीं तो ऐसी अगर चल पड़े तो फिर मैं कहूंगा रुक जाओ रुक जाओ।
और तुम कहोगे नहीं अब काम को काम ही में जाने दो, पूरा राम को तो दूर कर दो। तो तंत्र साधना सभी के लिए नहीं है। और किसी ने पूछा कि मैं अघोर साधना करना चाहता हूं। अघोर साधना के बारे में भी बता रहा हूं। अघोर साधना सुनने में अच्छी लगती है, मन करता है कि हम करें। ये साधारण साधनाएं नहीं है। और अघोरी, हर कोई अघोरी नहीं बन सकता है। अघोरी बनने के कुछ लक्षण होते हैं, वही अघोरी बन सकता है। हर कोई अघोरी भी नहीं बन सकता। मैं अभी शायद 1 साल होने वाला है, 1 साल होने वाला है, मैं कुछ साधकों को लेके यहाँ निगमबोध शमशान घाट गया, बस हल्का फुल्का घुमाने के लिए कि देखो शमशान घाट में क्या क्या होता है। और वहां पर काफी साधक थे, उन्होंने देखा शमशान घाट में। फिर बात चली भूत प्रेत की। फिर साधकों का कॉन्फिडेंस भी तो बहुत बड़ा है इसमें से एक शादी करने का, क्योंकि भूत प्रेत से तो मैं तो डरती नहीं, मुझे कोई डर नहीं लगता। और कुछ ही समय के बाद उनके साथ जो घटा, तो ये उन्हें पता लग गया कि भूत प्रेतों का अस्तित्व तो बहुत ज्यादा है। हम जो है ये ऐसी है जैसे हम चींटी के सामने हाथी को कह रहे हैं, हाथी का कोई अस्तित्व नहीं। तुम तो चीजें मजाक में ले जा सकते हो और वो मजाक भारी पड़ सकता है। तो तंत्र साधना है, अघोर साधना है। जब तुम साधना करोगे और थोड़ा ऊपर उठोगे, इसलिए मैंने कहा कि 5 ग्रुप करो, कोई भी 7 चक्रा करो, थर्ड आई करो। जब तुम थोड़ा ऊपर उठोगे तब तुम समझ पाओगे। उस ऊर्जा को बर्दाश्त करना जरूरी है। ऊर्जा उतर गई और बर्दाश्त नहीं हुई। अभी हम तंत्र साधना करने गए थे, एक हमारे साथ साधक थे। अब वहां तो वो डगमगा गए, 2 दिन उनके वहां खराब हो गए। अब घर पे आने के बाद भी उनकी ऊर्जा उनसे कंट्रोल नहीं हो रही, तो उनको ये कहना पड़ा कि 2 दिन साधना रोको, फिर तीसरे दिन करो। अब भी उनका शरीर उस ऊर्जा को नहीं संभाल पाया, तो उन्हें यह कहना पड़ेगा 3 साल के लिए साधना बिल्कुल छोड़ दो। तुम जब मुझसे जुड़ रहे हो तो ध्यान रखो, तुम कोई छोटू मोटू वाले से नहीं जुड़ रहे। यहां प्रैक्टिकल की बात हो रही है, यहां जीवन दांव पे लग जाता है, पूरा का पूरा जीवन दांव पे लग जाता है। इसे अच्छे से समझना। तंत्र साधना सभी के लिए नहीं है। कुछ साधनाएं तंत्र में नॉर्मल साधकों के लिए। जब वो साधनाएं कराऊंगा तो हाँ बिल्कुल तुमको भी अपने साथ जोड़ूंगा, तुम भी साधनाओं का आनंद लो। मगर अभी जो मैं करवा रहा हूं, अभी मैं सोच रहा हूं कि किस तरीके से 3 से 5 हजार लोगों को वो साधना करवा दूं जिससे कि उनको एक झटके में सारा कुछ पता लग जाए। मेरा लक्ष्य तो 3 से 5 हजार साधकों का, कि उनको एक झटके में पता लग जाए ताकि उनकी यात्रा खत्म हो। अभी तो बस इतना ही है। तुम साधना में और गहरे उतरो तो जरूर तुम्हें अवसर दिया जाएगा। मैं हूं ही तुम्हारे लिए। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।